हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाकिस्तान के मेरे कुछ दोस्तों को शायद मेरी बातें अच्छी ना लगें और मुझे भी शायद बोलते हुए ये बातें अच्छी ना लगें, लेकिन भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। अब यहाँ पर बैठ के हम हकीकत आपके सामने बयान ना करें तो हमारा यहाँ पर बैठने का कोई मकसद नहीं है भाई, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि बात तो सच है लेकिन बात है कड़वी, बात है रुसवाई की, लेकिन बात करेंगे भाई तो इस पर अमल होगा, ठीक है। तो अब आपको मालूम है वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में होने जा रहा है और इंडिया में इस टाइम जो है वो 53 जो है वो एक्टिव स्टेडियम्स हैं जहां पर जो है वर्ल्ड कप के मैचेस खेले जाएंगे और सारे छोटे बड़े शहरों में इंडिया के जो है स्टेडियम्स हैं जिनको जो है वर्ल्ड कप के मैचेस दिए जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ इंडिया के पास 53 जो है वो एक्टिव स्टेडियम है और ये सबसे ज्यादा जो है वो इंडिया के पास जो है वो एक्टिव स्टेडियम है 53। उसके बाद नंबर 2 पे जो कंट्री आता है वो इंग्लैंड आता है जिसके पास जो है 23 एक्टिव स्टेडियम है, टोटल 23। अब 23 और 53 में कितना बड़ा जो है फर्क है वो आप समझ गए होंगे। तो पाकिस्तान के पास कितने एक्टिव स्टेडियम है? रावलपिंडी, कराची, लाहौर और उसके बाद बाकी आप देख सकते हैं फैसलाबाद, मुल्तान, वहां पर कितने मैचेस होते हैं और उन स्टेडियम्स की क्या हालत है वो तो आपको मालूम है। इनके एक्टिव हमारे पास टोटल 3-4 स्टेडियम है और उनकी भी क्या हालत है वो आपके सामने है। स्टेडियम में तमाशाई जो है वो शादी की जो कुर्सियां होती हैं शादी हाल में जो लगी होती हैं उन पे उनको बिठाया जाता है, कवर्स उन पे लगे होते हैं, ऊपर से जो पानी गिर रहा होता है। जब बारिश हो जाती है तो बारिश होने से पहले जो तमाशाई जो क्राउड वहां पर बैठा होता है उनको सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि यार बारिश होगी तो हम कहां पर जाएंगे, हम तो गीले हो जाएंगे। और इसी डर से बारिश तो होती नहीं इतनी, लेकिन उससे पहले ही फैंस जो है वहां से भाग जाते हैं। यानी कि ये सारा काम मांगता है, हमारे स्टेडियम्स जो है वो देखभाल मांगते हैं, एक नजर मांगते हैं और काम मांगते हैं। दूसरी साइड अभी वर्ल्ड कप होने जा रहा है ना, वर्ल्ड कप से पहले इंडिया ने टोटल 5 जो स्टेडियम है उन पर जो है बीसीसीआई ने 500 करोड़ का बजट जो है वो साइन किया है, मंजूर किया है कि 500 करोड़ इन 5 स्टेडियम पे जो है लगाया जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप होने जा रहा है और हमने किसी को यह मौका नहीं देना कि कोई ये बोले कि भाई कुर्सियां ऐसी हैं, जो वॉशरूम ऐसे हैं, ये यहाँ पर ये हो गया, वहां पर वो हो गया। 500 करोड़ लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी एशिया कप को हम होस्ट करने जा रहे हैं, अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ कि हमने होस्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। हालांकि पीसीबी तो कह रहा है कि हम होस्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन क्या उससे पहले हमने स्टेडियम्स पे काम किया? बिल्कुल नहीं किया। ये रावलपिंडी में हमने देखा बारिश हुई, मैच कैंसिल हुआ, लेकिन वहां पर तमाशियों के बैठने की जगह नहीं थी, पानी ऊपर से टपक रहा था। क्या पीसीबी के पास पैसे नहीं है? पैसे बहुत है इनके पास, ये मैं आपको बता रहा हूं कि पैसे बहुत है। आईसीसी का एक इवेंट होता है यार तो करोड़ों डॉलर्स इनको दिए जाते हैं। पीएसएल से ये करोड़ों जो डॉलर्स कमाते हैं वो कहां पर लगाते हैं? क्या सिर्फ खिलाड़ियों की सैलरीज और बोर्ड के जो लोग हैं उनकी सैलरीज दे के इतने सारे पैसे खत्म हो जाते हैं? ऐसी बात नहीं है। सिर्फ पैसा लगाया नहीं जाता है, सही जगह पे सही टाइम पर पैसा लगाया नहीं जाता है और सिर्फ जुगाड़ लगा के जो है वो टाइम पास किया जाता है। दूसरी साइड हम बहुत पीछे हैं यार। हम देखेंगे, हम अक्सर हमारे बहुत सारे ऐसे फैंस, ऑर्डिनरी फैंस आएंगे, बात करेंगे ओ जी हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमारी पीएसएल ने ये उखाड़ लिया। लेकिन यार ट्रू क्रिकेट फैन बनो और सच्चाई को जो आप मानने की हिम्मत होनी चाहिए बंदे के अंदर, ठीक है। क्या मैं गलत कह रहा हूं कि इंडिया के पास 53 एक्टिव स्टेडियम है और हमारे पास 3 से 4 स्टेडियम है और उनकी भी हालत क्या वो आपके सामने है। हम अभी तक उसी बात से आगे नहीं निकले कि भाई हमारा पीएसएल कामयाब हो गया, हम आईपीएल के करीब पहुंच गए, हमने ये उखाड़ लिया, हमने इतने पैसे कमा लिए। और भाई वहां पर मर्सिडीज अपनी बना लिया उन्होंने, वहां पर जो है एप्पल का जो ऑनर है वो आके आईपीएल के मैचेस देख रहा है और यहाँ पर हम अभी जो है वो उन्हीं चीजों से नहीं निकले। हमने सिर्फ जो है वो एक तराना बनाया होता है हर दूसरे दिन, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन हम अभी तक वहां ही हैं, पुरानी सोच है हमारी और हमें नुकसान इसी का हो रहा है यार। सबसे पहले आपको बेसिक्स के ऊपर काम करना होगा। आपके पास स्टेडियम नहीं है, आपके पास जो है वो उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है जो दुनिया के पास है, फिर हम कैसे जो है वो ये उम्मीद लगा सकते हैं
कि दुनिया हमें इज्जत की नज़र से देखेगी, या हमें जो है वो होस्टिंग करने को मिलेगी, या हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इज्जत दी जाएगी, खास करके क्रिकेट में, जब तक हमारा अपने बेसिक्स ही ठीक नहीं है यार। तो ये मेरा पीसीबी से यही यार जो है वो रिक्वेस्ट है कि यार अगर हम जो है वो एशिया कप तो चले थोड़ा छोटा जो है वो इवेंट है, चैंपियन ट्रॉफी को हम जो है वो होस्ट करने की अगर जो है वो रखते हैं, इरादा रखते हैं, तो होस्ट तो करना चाहिए। इरादा अगर हम रखते हैं तो हमें स्टेडियम्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें पैसा लगाना पड़ेगा, हमें कंजूसी से बाहर निकलना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज़ है, वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें इंडिया से सीखना चाहिए, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अब वर्ल्ड कप को होस्ट करने जा रहा है ना, उससे पहले उन्होंने कितने बड़े बड़े इकदाम किए हैं, हमें सीखना चाहिए। उनने 5 स्टेडियम के ऊपर जो है 500 करोड़ का बजट जो है मंजूर कर दिया। हम क्या कर रहे हैं? हम स्टेडियम बढ़ाने के बजाय और कम कर रहे हैं, और जो 3-4 एक्टिव स्टेडियम है वो भी, उनकी भी हालत जो है वो अल्लाह ही हाफिज है उसका। आप अगर मैच देखते हैं जाके स्टेडियम में, आपको हालत मालूम होगी। शादी की कुर्सियों में जो है वो हम जो है फैंस को बिठाते हैं, चले अपने पाकिस्तानी फैंस फिर भी जो है बर्दाश्त कर लेते हैं। वर्ल्ड कप या चैंपियन ट्रॉफी होगी, बाहर से जो है वो आएंगे, बर्मी आर्मी वाले आएंगे, और दूसरे आएंगे, या और बहुत सारे जो है वो बाहर की कंट्रीज के फैंस आएंगे। उनको आप इन शादी वाली कुर्सियों में बिठाओगे? बारिश हो जाती है, क्या बारिश में ऊपर से टपकते हुए पानी के नीचे आप उनको बिठाओगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको काम करना पड़ेगा भाई। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर शायद अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन हम बात नहीं करेंगे, कौन करेगा? जब तक हम इनकी नजरों के सामने ये इनकी गलतियां नहीं लाएंगे तो ये कैसे इस पे काम करेंगे? एशिया कप करीब आ चुका है बिल्कुल, लेकिन अभी तक कोई इसके बारे में नहीं सोच रहा है भाई। हम अभी तक उसी बात पे अटके हुए हैं भाई। हम जो है वो पीएसएल कामयाब हो गया जी, पीएसएल अच्छी लीग है, हम उसी बात पे अटके हुए हैं। कोई जो है वो बाहर का खिलाड़ी पकड़ लिया, उससे इंटरव्यू ले लिया, उससे यही पूछे कि पीएसएल आगे निकल गया क्या, आईपीएल अच्छी लीग है, पीएसएल अच्छी लीग है। भाई इससे आगे बढ़ जाओ, अब इससे आगे बढ़ जाओ। एक ही बात पे ना जो है वो बार बार उस बात को जो है वो घसीटते रहो, आगे बढ़ो। बहुत सारे और भी ऐसे काम है जो हमके करने हैं। अगर आपको कंपटीशन करना है दुनिया से, तो आपको अपने स्टेडियम, खास करके क्रिकेट की दुनिया में, आपको अपने स्टेडियम पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने पिचेस के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको पैसा लगाना पड़ेगा। पैसा लगाएंगे तो पैसा वापस आएगा, ठीक है? इसलिए हमें बहुत सारे बाहर के ममालिक जो है सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हमने खुद अपनी हालत जो है बिगाड़ी हुई है। बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम बहुत पीछे हैं और इंडिया बहुत आगे है। इंडिया से हमको सीखना चाहिए। और सिर्फ इसमें नहीं, इंडिया तो वैसे हर चीज़ में, एजुकेशन में आप देखें, इकॉनमी में आप देखें, बाकी चीज़ों में देखें, इंडिया वैसे ही बहुत आगे है। और ये बात एक तल हकीकत है जो कि हर बंदे को माननी चाहिए, समझदार बंदे को तो माननी चाहिए भाई। अगर जो नहीं मानेगा वो फिर ऐसा बंदा होगा कि वो सिर्फ अपनी तारीफें सुनना पसंद करता होगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, ठीक है? तो वीडियो को लाइक करें, मेरी बातों से एग्री करते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स जो है आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।